देखो, अगर आप एक एनआरआई हो या आईटी प्रोफेशनल हो और आपके पास 5 लाख का सेविंग्स है, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए मैं आपको असली कैपिटल एलोकेशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। देखो, आपका सेविंग्स अगर आप रियल एस्टेट या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप बस आपका कैपिटल पार्क कर रहे हो। तो इसीलिए आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल होकर आपको साल का 15% आरओआई नहीं बल्कि मंथली 30% का कैश फ्लो देखना चाहिए। देखो, आज के डेट में इंडिया में बहुत ही बड़ा अपर मिडिल क्लास प्रॉब्लम है। हम बहुत ही मेहनत करते हैं 5 लाख कमाने के लिए, बट हम उसी तरह अगर उस 5 लाख का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। और जो सेफ ऑप्शन है ना बैंक में एफडी, उसमें भी इन्फ्लेशन हमारा सारा पैसा खा जाता है। और फिजिकल बिजनेस करने के लिए तो आईटी प्रोफेशनल के पास उतना टाइम भी नहीं है और सिग्निफिकेंटली ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो आज मैं आपको इस 18 मिनट का डीप डाइव मास्टर क्लास में दोनों असेट्स रियल एस्टेट और स्टॉक्स को ब्रूटली हॉनेस्ट तरीके से कंपैरिजन करूंगा और उसी तरह मैथमेटिकली एक सुपीरियर अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्मार्ट मनी 2026 में डिजिटल असेट में फ्लो हो रहा है। देखो, बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेवल्स ऑफ लेवरेज भी कहते हैं। आइए आपका 5 लाख इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग अलग लेवल्स ऑफ लेवरेज में डालकर देखते हैं कि एक्चुअली मैथमेटिकली रिजल्ट क्या आता है। उससे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाता है कि कहां पर आपको एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए। और लेवरेज है ना, आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस लेवरेज में 3 लेवल्स आता है और सबसे पहला लेवल है लो लेवरेज। तो इसमें यू आर यूजिंग योर टाइम, यू आर लेवरेजिंग योर टाइम टू मेक मोर मनी। सो सीधी सी बात है, जो जहां पर आप जॉब कर रहे हो तो आप अराउंड 9 to 5 काम करते हो, 10 to 12 आवर्स आप काम करते हो और उस काम के लिए आपको पैसा मिलता है। तो आपका बेसिकली आप टाइम आप सेल कर रहे हो आपकी कंपनी के लिए एंड इन रिटर्न आप पैसा कमा रहे हो। तो जब तक आपका लैपटॉप ओपन रहेगा और आप काम करते रहेंगे, आपका पैसा आता रहेगा। एंड जैसे ही आप काम बंद कर देते हैं, एवरीथिंग स्टॉप्स, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज लो लेवरेज। यहां पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी कमा लेते हो। तो अगर आपका टाइम आपको कंसिस्टेंटली स्पेंड करना पड़ता है कमाने के लिए, मतलब मनी अर्न करने के लिए, यू आर इनटू लो लेवरेज। सो दुनिया में मेजॉरिटी लोग यहीं पर स्टक होते हैं। और फिर आता है सेकंड लेवल विच इज मीडियम लेवरेज। और यहां पर यू आर यूजिंग योर मनी, यू आर लेवरेजिंग योर मनी टू मेक मोर मनी। तो यहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है कि अपर मिडिल क्लास ज्यादातर यही प्रीफर करते हैं स्टॉक्स में या रियल एस्टेट में, है ना? तो उसका भी हम मैथमेटिकली देखते हैं कि अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट होने वाला। तो समझ लीजिए आपने 5 लाख को एक अच्छे से हाई यील्डिंग इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया है जहां पर आपको मैक्सिमम 15% तक रिटर्न मिलता है ना? तो 5 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ईयरली क्या हुआ 15% के रिटर्न से, दैट इज 75,000। और उसमें भी उस 75,000 में इन्फ्लेशन और टैक्सेस की वजह से इट विल बी रिड्यूस टू 40,000। तो इसका मतलब आप मंथली 3,300 करते हो अगर आपका 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया है स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में। तो यहां पर मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको सच में लगता है कि मंथली 3,300 करने से आपका टॉक्सिक जॉब से आपको छुटकारा मिलेगा? तो एब्सोल्युटली नो, क्योंकि स्टॉक्स आर जस्ट मेंट टू कीप रिच पीपल रिच, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपके पास लेट्स से आपके पेरेंट्स का, आपका फैमिली का असेट्स है और आप ऑलरेडी रिच हो और उसको मेंटेन करने के लिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब करोड़ों अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 15% दैट विल बी मोर देन इनफ टू स्टे रिच, है ना? सो स्टॉक्स इन्वेस्टिंग अगर आप करते हो इट ओनली मेक्स रिच पीपल रिचर। बट अगर आप ग्राउंड अप से शुरुआत कर रहे हो और आपने खुद की मेहनत से आपने बिल्ड किया है और आपने 5 लाख का सेव किया है तो कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके यू कैन नॉट बी रिचर। और इसी तरह अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी देखते हैं तो अगेन 5 लाख के रुपीस में तो आपको टायर 1 सिटी में पार्किंग एरिया भी नहीं मिलेगा। तो आप सिर्फ 5 लाख में तो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हो। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, 5 लाख एज ए डाउन पेमेंट इन्वेस्ट करेंगे और बाकी लेट्स से 45 लाख आपने लोन लिया है। और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हो और उसको रेंटल पे भी देते हो तो आपका ईएमआई ही ज्यादा रहेगा, है ना? मंथली आपके सैलरी में आप ईएमआई पे करते रहेंगे और आपको रेंटल इनकम एक 15,000 मिल सकता है और आपका ईएमआई अराउंड 45,000 रहेगा। सो अगेन आपका सैलरी में ही आपको पे करना पड़ता है। आप लिटरली आपके जॉब के साथ आपका बैंक का भी गुलाम बन जाते हो। यू विल बी अ स्लेव टू योर बैंक, दैट्स इट, पेइंग ईएमआई अगेन एंड अगेन एवरी सिंगल मंथ। और इससे आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा एंड यू विल नेवर अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। और फिर आते हैं लेवल 3 विच इज हाई लेवरेज। यहां पर यू आर यूजिंग योर मनी एंड मैन पावर, राइट? यू आर यूजिंग अदर पीपल्स टाइम टू मेक मोर मनी, यू आर लेवरेजिंग योर कैपिटल एंड मैन पावर टू मेक मोर मनी, राइट? जितना भी टॉप 1% लोग हैं ना वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ यहीं पर क्रिएट कर चुके हैं क्योंकि वो हाई लेवरेज को समझते हैं। और हाई लेवरेज, लेवरेजिंग कैपिटल, लेवरेजिंग मैन पावर कहते ही कई सारे लोग सोचते हैं कि मुझे स्टार्टअप क्रिएट करना है, मुझे नेक्स्ट फेसबुक इन्वेंट करना है, वैसा सोचते हैं। देखो वैसा नहीं है और उसमें भी अलग अलग लेवल्स है और वो भी आपका रिसोर्सेस के हिसाब से डिपेंड होता है। और उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो 2026 और आगे आने वाले साल में है दैट इज इन्वेस्टिंग इनटू डिजिटल असेट, है ना? और डिजिटल असेट में भी मल्टीपल ऑप्शन है और वो भी अगेन आपके रिसोर्सेस के हिसाब से ही डिपेंड होता है। मतलब कितना कैपिटल है आपके पास और कितना बचा हुआ टाइम है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग में, उस पर्टिकुलर एक्चुअल बिजनेस में, है ना? तो बिजनेस भी अगेन इन्वेस्टिंग ही है। तो आईटी प्रोफेशनल वर्किंग 9 to 5 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ई कॉमर्स, राइट? ई कॉमर्स में आप आपका फिजिकल प्रोडक्ट ई कॉमर्स के जरिए आप सेल करते हैं और उसमें भी ई कॉमर्स में भी मल्टीपल मॉडल्स
मॉडल्स हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हैं तो कई सारे लोग मतलब यूजुअली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग वैसा देखने को मिलता है, और उसमें से बिगेस्ट प्रॉब्लम है आप खुद का वेबसाइट के थ्रू सेल करते हो, अगेन आपको ट्रैक्शन लाना पड़ेगा और आपका इन्वेंटरी भी आपको मेंटेन करना है ना उस हद तक अगर आपको अर्निंग करना है जहां पर आपको मंथली 30% का रिटर्न आए एंड यू शुड बी सिग्निफिकेंटली मेकिंग मोर देन योर आईटी जॉब, तो आपको एम्प्लॉइज को मैनेज करना पड़ता है, इन्वेंटरी को मैनेज करना पड़ता है अगर आप खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं। तो इसीलिए एज आईटी प्रोफेशनल जहां पर आपके पास टाइम भी कम है तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है दैट इज FBA, दैट इज Amazon FBA, जहां पर आप Amazon को इस्तेमाल करते हो और FBA प्रोग्राम को यूटिलाइज करते हो, दैट इज फुलफिलमेंट बाय Amazon। देखो Amazon का वेयरहाउसेस मल्टीपल स्टेट में है, जैसे कि अगर हम कर्नाटका में देखते हैं तो बैंगलोर में 2 वेयरहाउसेस है। तो जहां पर भी वेयरहाउसेस में आपका प्रोडक्ट अगर आप रखते हो, जब भी आपको ऑर्डर आएगा Amazon पिक्स योर प्रोडक्ट, पैक्स इट एंड डिलीवर इट टू योर कस्टमर, और उनका कस्टमर क्वेरीज भी वही हैंडल करते हैं। मतलब एक $1 ट्रिलियन कंपनी है जिन्होंने ये सारा ऑप्टिमाइज कर चुके हैं, दे हैव क्रैक्ड द सिस्टम, और उनके साथ आप आपका प्रोडक्ट सेल करते हो। ऑफ कोर्स उनका कस्टमर्स को भी आप लेवरेज कर सकते हो एंड अगेन उसके लिए वो चार्ज भी करते हैं, लिस्टिंग फी, रेफरल फी, वो सब कुछ चार्ज भी करते हैं, बट स्टिल जो एडवांटेज उससे मिलता है दैट इज अनकंपेरेबल। मतलब आपको उनका 67 मिलियन लोग जो दिन के लिए सर्व करते हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा एंड सारा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो, है ना। आपको ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए यू विल बी हैविंग अ एम्प्लॉय बट यू विल नॉट डायरेक्टली मैनेजिंग देम। तो आपका जो भी प्रोडक्ट फुलफिल होने में जितने लोग काम करते हैं ना उनको आप डायरेक्टली मैनेज नहीं करते हो, उनको Amazon मैनेज करता है, दैट इज अगेन $1 ट्रिलियन कंपनी। तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा, आप स्टॉक्स में तो आप दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपका जीरो कंट्रोल है, पर यहां पर आपका खुद का ब्रांड में आप इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपका फुल्ली कंट्रोल्ड है एंड यू विल बी मैनेजिंग द डिमांड बैक्ड इन्वेंट्री। तो उसके लिए अगेन कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले कैसा रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट, किस तरह आपको रिटर्न आता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से अगर आपका 5 लाख का सेविंग्स में अगर आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, लेट्स से आपने प्रोडक्ट रिसर्च सही तरीके से करके चेकआउट किया है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट पिक किया है जो मंथली 300 सेल्स आ रहा है, आप अराउंड 350 रुपीज में 900 यूनिट्स आपने खरीदा है विच विल बी समवेयर अराउंड 3 लाख एंड 45 डेज के बाद अगर आपने अराउंड 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, सो आपको इन रिटर्न 45 डेज के बाद आपको 4 to 4.5 लाख मिल जाता है बाय इन्वेस्टिंग 3 लाख। अगेन अगर आप उस 4 लाख या 4.5 लाख को अगेन री इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न अगेन ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है। सो अगेन वो सब कुछ आपका खुद के कंट्रोल में रहता है, आप किस तरह मार्केटिंग करते हैं, किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, क्या आपका स्ट्रैटेजीज है। एंड मोर ओवर इस बिजनेस को करने के लिए आपको हार्डली दिन का 1 to 2 आवर्स अ डे चाहिए होता है। ऑफ कोर्स अकाउंट रजिस्ट्रेशन जो भी काम है वो इनिशियली फर्स्ट स्टेप है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है और फर्स्ट पेज पे रैंक होता है तो आपका काम सिर्फ रीस्टॉक करना रहेगा। मतलब वीकली आपको एक बार आपका लिस्टिंग चेक करना है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चेक करना है कि कितना स्पेंड हो रहा है, और मोर ओवर क्योंकि आपका प्रोडक्ट आप Amazon के थ्रू सेल कर रहे हो ना कि आपका खुद का वेबसाइट, तो Amazon पर यू आर मोर डिपेंडेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक सेल्स, अराउंड 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल्स है जहां पर आप किसी भी तरह एड्स पर स्पेंड नहीं कर रहे हो, सिर्फ 20 to 30% जो सेल आता है दैट विल बी थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सो वंस योर प्रोडक्ट इज रैंक्ड ऑन द फर्स्ट पेज एंड इट क्रॉसेस लाइक 15-20 रिव्यूज, यू कैन कंसीडर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज योर एसेट। तो इस कॉन्सेप्ट और इन्वेस्टिंग को हम वेलोसिटी ऑफ मनी भी कहते हैं, जहां पर आपका पैसा रोटेट हो रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है, ना कि बैंक में सड़ रहा है। तो यहां पर आप एक सवाल पूछ सकते हो कि रॉन भाई मैंने तो अराउंड 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है कोई प्रोडक्ट पर, अगर वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होता है तो मेरा इन्वेंट्री भी वैसा ही रहता है और मेरा सारा पैसा डूब जाता है। और ये क्वेश्चन भी लॉजिकली है और कई सारे लोगों के साथ ये होता है इनफैक्ट, क्योंकि इस बिजनेस में बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही कम है। कुछ लोग वीडियोस देखते हैं एंड इमीडिएटली शुरू करते हैं। देखो, आपको रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना सीखना चाहिए, आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए हमेशा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सही तरीके से रिसर्च करना है। तो जो भी प्रोडक्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट है ना, उस प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट डालने से पहले आपको श्योर करना है कि उस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपका डिमांड चेक करना है। जो भी प्रोडक्ट पे आप लॉन्च करने जा रहे हो उसका कॉम्पिटिटर्स का आपको देखना है, एटलीस्ट मोर देन 300 सेल्स पर मंथ वो करते रहना चाहिए। एंड मोर ओवर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है उस कीवर्ड का सर्चेस भी रहना चाहिए, एटलीस्ट मोर देन 700 to 1000 सर्चेस पर मंथ रहना चाहिए। और वो सारा डाटा आपको टूल जैसा प्रो लेवरेज में मिल जाएगा। अगेन वो मेरा ही टूल है प्रो लेवरेज करके, उसमें 10 सर्चेस फ्री रहने वाला है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें जो भी प्रोडक्ट आप करने की सोचते हो उस प्रोडक्ट का ESN उठाना है Amazon से और उस टूल में डालना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। वो पर्टिकुलर सेलर उस प्रोडक्ट के साथ कितना कर रहा है, मंथली कितना कमा रहा है, हाउ मच इज मेकिंग, हाउ मच यूनिट्स इज सेलिंग, कितना Amazon चार्ज कर रहा है, उससे आपको प्रॉफिट मार्जिन भी पता चलता है। मोर ओवर कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कीवर्ड कितने लोग, कितने कंज्यूमर सर्च कर रहे हैं डेली और मंथली, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या है। और उसी तरह कंपटीशन को भी देखना है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो जहां पर ऑफ कोर्स डिमांड तो ह्यूज है बट कंपटीशन भी बहुत ह्यूज है, सो यू कैन नॉट गेट द प्रोडक्ट ऑन द फर्स्ट पेज, राइट। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए कंपटीशन के लिए आपको रिव्यूज देखना है। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने की सोचते हो उसके फर्स्ट पेज में देखो कि कॉम्पिटिटर्स का रिव्यूज कितना है। तो ऑन एन एवरेज अराउंड 650 के अंदर रहना चाहिए ऑन एन एवरेज। मतलब कुछ लोगों का रिव्यूज 200 रहेगा, कुछ लोगों का 500 रहेगा, और कुछ सेलर्स ऐसे भी रहेंगे जिनके पास 1000 से भी ज्यादा रिव्यूज रहता है ना।
बट हमको ये देखना है कि कोई ऐसा सेलर कम रिव्यूज के साथ भी अच्छा कर रहा है कि नहीं, फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में. सो दैट इज हाउ वी कैन कंसिडर, ओके हम भी कर सकते हैं एज ए बिगिनर. तो वो सब कुछ देकर अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, देन इट विल बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, जहां पर आप ब्लाइंडली कोई प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करते हो. और मोर ओवर आपको ब्रेक इवन भी कैलकुलेट करना चाहिए. अगर कुछ हो जाता है, सो यू कैन कीप योर प्रोडक्ट एट अ ब्रेक इवन प्राइस, जहां पर आप प्रॉफिट भी नहीं करते हो और लॉस भी नहीं करते हो, सो दैट यू कैन कीप योर प्रोडक्ट एट अ ब्रेक इवन प्राइस, क्लियर ऑफ द इन्वेंटरी एंड गेट योर इन्वेस्टमेंट बैक, सो दैट यू कैन अगेन री इन्वेस्ट इनटू अदर प्रोडक्ट. तो इस तरह आपको ब्रेक डाउन करना चाहिए सारा, एंड देन यू हैव टू इन्वेस्ट. दैट इज व्हेन आप मंथली अराउंड 25 to 30% का कैश फ्लो आप क्रिएट कर सकते हो अपने आप के लिए, सो दैट यू कैन अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना. देखो मेन गोल यहां पर क्या है इन्वेस्टिंग करने से, क्योंकि आप एक अपर मिडिल क्लास होके, आप एक आईटी प्रोफेशनल और एनआरआई होके, जहां पर आप हाई इनकम भी कर रहे हो, पर आप एक जॉब पर हो, जहां पर इवन दो यू आर मेकिंग मनी, यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड इट, राइट. आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है. तो यहां पर मेन गोल आपका यही रहेगा कि किस तरह आपका बचा हुआ टाइम और मोर इंपॉर्टेंटली आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो आपने कलेक्ट किया है आपके जॉब करके, उसको इस्तेमाल करके हाउ यू कैन क्रिएट एन एसेट विच विल गिव यू मंथली कैश फ्लो एंड विच विल अलाउ यू टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम. तो इस कंप्लीट प्रोसेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया है इस वीडियो में, जहां पर मैंने 3 ऐसा डिजिटल एसेट्स को एक्सप्लेन किया है, मतलब वो 3 प्रोडक्ट्स को, कि किस तरह हम उस प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और मंथली कितना अर्निंग कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से. तो अगेन इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कीजिए. और सारा मेरा रिसोर्सेस देखो, अगर आपके पास अराउंड 2 to 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और आप ट्रायल एंड एरर प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं एंड यू वांट टू बिल्ड योर ओन डिजिटल एसेट ऑन ई कॉमर्स, तो आप एक फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू कॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड गेट टू नो अबाउट कैपिटल अलोकेशन एंड क्रिएटिंग योर डिजिटल एसेट ऑन Amazon. सो इन द एंड मैं बस ये कहना चाहता हूं कि चाहे कितना भी वीडियोस देखो, अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. सो स्टे क्यूरियस एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग.